हिंदुस्तान में एक संविधान से देश चलेगा कि गन से चलेगा देश। जिस तरह से उसने राम राज्य बनाने की जो बात करते हैं, ये कतई राम राज्य नहीं बल्कि ये गुंडा राज कहा जाए। ये बीजेपी के नहीं, ये MIM के। आप भी किसी पार्टी से हैं? जी हम RJD के हैं। चाहे पुलिस कस्टडी में हत्या कर दो या सरेआम हत्या कर दो, लास्ट में आप सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा दो, आपका जो है वो क्या हुआ, हत्या जो भी है वो सारे पाप आपका धुल जाएंगे। मैं एक संसद हूँ, मैं मुझे बचा लो। क्यों वो गिड़गिड़ा रहे थे? आज वो एक संसद था ना। दूसरी तरफ अपराधी को वहाँ पे शरण दे रखा है। 3 अपराधियों ने खुलेआम पुलिस के सामने। रात्रि के 10 बज रहे हैं, लेकिन मैं बात करूंगा आज रात की नहीं, मैं बात करूंगा आज से एक रात पहले की, यूपी के प्रयागराज की। ठीक कल रात के 10 बजे यूपी दहला रहा था, गोलियों की तड़तड़ाहट से प्रयागराज हिल रहा था। वहां पर अतीक अहमद पर गोलियों की बौछार की जा रही थी और 3 अपराधी ने अतीक अहमद को गोलियां मारकर हत्या कर दी। ये मामला पूरी तरीके से सभी लोगों की नजरों में है। पूरा देश इस मामले पर चर्चा कर रहा है, हर कोई अपना अलग अलग राय दे रहे हैं। अभी मैं झारखंड में मौजूद हूँ, हमारे साथ भी कुछ युवा हैं, कुछ लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बूढ़े हैं। इन लोगों का अपना क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या राय है अतीक अहमद के ऊपर, इस तरीके से अपराधियों ने गोलियों की बौछार की उसके ऊपर। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम प्रकाश कुमार यादव हुआ। प्रकाश कुमार यादव भैया का नाम है। कहाँ, झारखंड से ही आप? जी जी। कल अतीक अहमद को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया, उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए। प्रकाश कुमार यादव क्या बोलेंगे उसके ऊपर? बिल्कुल, कल जो यूपी में घटना हुई है, अतीक अहमद पे जो मतलब उसका मर्डर कर दिया गया है, हम उसको मर्डर ही कहेंगे। इसलिए कि ये पुलिस कस्टडी में किसी को एनकाउंटर तो अगर पुलिस के द्वारा किया जाता है तो एनकाउंटर होता है, मगर उसे तो अपराधियों ने मारा है, पुलिस कस्टडी के इसमें मारा है, तो वो तो सरासर मर्डर है और हत्या ही है। तो वो बहुत दुखद है। और वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, योगी सरकार, उस पर यह सवाल या निशान खड़ा होता है कि आपके राज्य में ऐसे गुंडागर्दी अभी जो हो रहा है काफ़ी दयनीय है। जिस तरह से उसने राम राज्य बनाने की जो बात करते हैं, ये कतई राम राज्य नहीं बल्कि ये गुंडा राज कहा जाए। आपकी क्या राय है यूपी में जो कानून व्यवस्था के ऊपर? आपका सबसे पहले नाम बता दीजिए। मोहम्मद वसीम अकरम। वसीम अकरम है। आप भी किसी पार्टी के फॉलोअर हैं या किसी पार्टी के सपोर्टर हैं? हाँ। कौन सी पार्टी के? बीजेपी के हैं मोहम्मद वसीम अकरम साहब। बीजेपी मतलब आपकी सरकार यूपी में। यूपी की कानून व्यवस्था के ऊपर खास करके जो चीजें अतीक अहमद के साथ हुई हैं, पुलिस की मौजूदगी में उस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर आते हैं और उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और यूपी की पुलिस पीछे भाग जाती है, इसके ऊपर वसीम अकरम क्या कहेंगे? ये सरासर गलत है और कानून अपने हाथ में लेके ऐसा काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, निंदनीय घटना है। 2 दिन पहले उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ, उस पर भी सवाल या निशान खड़े हुए। उस पर भी जो है आज तक के क्राइम रिपोर्टर हैं शम्स ताहिर खान, उन्होंने भी सवाल या निशान खड़ा किया। फिर 2 दिन के बाद अतीक अहमद और उनके भाई को इस तरीके से भरी महफिल में पुलिस की मौजूदगी में पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। और यूपी सरकार जो है तत्काल प्रभाव से, मतलब कि जो होती है कि आपात की बैठक बुलाती है। ठीक है, उन्होंने पुलिस को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, उन्होंने धारा 144 लागू कर दी, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी। क्या इन सब चीज़ों से अपराधियों के ऊपर लगाम लगाया जा सकता है? नहीं, ये लगाम नहीं है, इस साजिश के तहत ये सब किया गया है। आप मानते हैं? हम मानते हैं। आपकी और भी कोई पार्टी के नेता? आप कौन पार्टी के नेता हैं? MIM। ये MIM का, हमको हर पार्टी के यहाँ पर लोग मिल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। आपके असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे ही हत्या हुई फौरन ट्वीट किया और जो है यूपी की सरकार को कटघरे में रखा और इसके पुरजोर विरोध किया। उस पर MIM या फिर आप क्या, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। आप क्या कहेंगे इस अतीक अहमद की इस तरीके से? अतीक अहमद के ऊपर जो एनकाउंटर किया गया एकदम बिल्कुल ये निंदनीय है, नहीं होना चाहिए पुलिस कस्टडी में। क्योंकि उससे कुछ दिन पहले उसने कोर्ट को अपना इत्तला भी दिया था कि हमको खतरा है, और कोर्ट ने इसका जवाब भी दिया था कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम स्टेट गवर्नमेंट की कस्टडी में हो। और ये स्टेट गवर्नमेंट की नाकामी है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए। और ये सारे चीज़ जो है आज जो हो रही है यूपी में, वो काफ़ी दर्दनाक है। मोदी ने क्या कहा था? ये नारा जो दिया था, सबका साथ सबका विकास, और फिर लगाया सबका विश्वास। तो सबका विश्वास कैसे जीतेगा? ये इस तरह से करके आज जो एक तरफ कहता है कि मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक को हम प्रमोट करते हैं, अल्पसंख्यक को हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, मुस्लिम पिछड़ा को जोड़ना चाहते हैं, इस तरह से आप जोड़िएगा। अतीक के ऊपर तो हत्या का आरोप था, अतीक तो एक अपराधी थे। अपराधी था तो उसका कानून का सजा देगा कोर्ट, या ये देगा मोदी और योगी देगा? मतलब कोर्ट है, व्यवस्था है, न्यायालय है, कानून है, जज है, व्यवस्था है। हिंदुस्तान में एक संविधान से देश चलेगा कि गन से चलेगा देश?
गन से देश तो नहीं चलेगा ना। ये कह रहे हैं कि योगी सरकार यूपी में गन से चला रहे हैं, वहां पर एनकाउंटर की स्पेशलिस्ट जो योगी की पुलिस है, यूपी की पुलिस है, वो एनकाउंटर की स्पेशलिस्ट मानी जाती है। लेकिन जब अतीक अहमद के साथ हमला हो रहा था, अतीक के ऊपर हमला हो रहा था, तब वहां की पुलिस एनकाउंटर क्यों नहीं कर पाई अपराधी की? तब वहां पर अपराधी के सामने क्यों वो पीछे भाग गई? पूरा साजिश के तहत किया गया है, तो कैसे इनकाउंटर करेगा पुलिस, है ना? 100%। अलग अलग आपका क्या राय है प्रकाश कुमार यादव जी? योगी ये बीजेपी के, ने ये MIM के, आप भी किसी पार्टी से हैं? जी हम RJD के हैं। आपका अपना क्या वहाँ की कानून व्यवस्था के ऊपर आप क्या बोलिएगा? योगी के ऊपर क्या बोलिएगा? अतीक अहमद की हत्या के ऊपर आप क्या बोलिएगा? मैंने तो बोल ही दिया कि यूपी में जो है बिल्कुल अपराधियों को खुली मतलब छूट दे रखी है योगी सरकार, और उनका एक ही मकसद है कि चाहे आप हत्या कर दो किसी का, चाहे पुलिस कस्टडी में हत्या कर दो या सरेआम हत्या कर दो, लास्ट में आप सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा दो, आपका जो है वो क्या हुआ, हत्या जो भी है वो सारे पाप आपका धुल जाएंगे। और हमें उम्मीद है जहाँ तक वो अपराधी जो वहाँ तक पहुँचा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार की भी उसमें उपलब्धि है। हमें संदेह है यूपी पुलिस पे कि आपने भी वीडियो क्लिप में देखा होगा, बिल्कुल उसे जो है मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, वहाँ से उन्हें जो है जिप्सी से जब उतारा गया तो वहाँ पे पहले से ही कुछ मीडिया बंधु थे, उसने दिखा रहा था कि अतीक अहमद जो है कड़ी सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा घेरे में इसे यहाँ लाया जा रहा है। तो भाई जब कड़ी सुरक्षा में वो हैं, उनके दोनों के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, तो वहाँ पे नज़दीक में आकर के पुलिस वाले के बगल से आकर के उसके सर पे जो है गोली दाग दिया जाता है। तो क्या है यूपी में क्या है? कड़ी सुरक्षा के बीच, पुलिस वाले के मौजूदगी के बीच अतीक अहमद के ऊपर गोलियों की बौछार की जाती है। यूपी में का बात है तो योगी सरकार से न पूछना चाहिए कि यूपी में का बात। आप एक यूथ हैं तो आपकी अपनी क्या व्यक्तित्व, आपका अपना क्या राय है? आप अगर इस चीज पे चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, तो आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ, क्या कहना चाहेंगे ये कानून व्यवस्था पर योगी की? कल की घटना पर अतीक अहमद का इस तरीके से मर्डर हुआ, उस पर आसिफ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि अतीक अहमद का जो कल मर्डर हुआ है रात में, उससे ठीक 2 दिन पहले उनके बेटे का इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर का मतलब क्या है? अपराधी के साथ इनकाउंटर हुआ है या पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ है? पुलिस ने इनकाउंटर किया है, लेकिन अतीक अहमद के लड़के ने तो गोली नहीं चलाई है। ये तो ऐसा लग रहा है कि यूपी में पूरा एक सिस्टम के तहत स्क्रिप्ट लिखा गया है कि इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे इसको मारना है। बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पे प्रयागराज में जो योगी सरकार एक तरफ अपराधी को ख़त्म करने की बात करती है, दूसरी तरफ अपराधी को वहाँ पे शरण दे रखा है। 3 अपराधियों ने खुलेआम पुलिस के सामने में अतीक अहमद और अशरफ को, दोनों भाई को शायद मेडिकल के लिए ले जा रहे थे, और मीडिया कर्मी भी थे, और उस बीच में उन्होंने गोली चला दी। ऑन कैमरा रिकॉर्ड लाइव चल रहा था, कैमरा के सामने में गोली चलाई है। उसको हम रात में हम देख रहे थे, लाइव देख रहे थे, आज तक भी हम देख रहे थे, आज तक के चैनल वाले को भी खरोच आई थी। उस समय भी हम देख रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पे पुलिस वालों ने सुरक्षा तक नहीं दिया, बल्कि ठीक आते ही वहाँ पे रिवॉल्वर निकाला और अतीक अहमद और अशरफ के दोनों के ऊपर उन्होंने गोली चला दी। तो जहाँ योगी सरकार बोल रही है कि प्रयागराज में सबको हम सुरक्षा दे रहे हैं, क्या सुरक्षा दे रहे हैं? आप तो अपराधी को बढ़ा रहे हैं ना। अपराधी तो 3 अपराधी, वो भी तो अपराध हुए ना। उनको क्या आप किए? उनको आप तो इनकाउंटर करना चाहिए, उनका अपराधी को इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर किसका हो रहा है? आम आदमी का हो रहा है। आप जहाँ पे राजनीतिक मुद्दा है, वो 2-3 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं। लोग राजनीतिक में इस तरीके से बयानबाजी करते हैं कि इनके पास इतने मुकदमे हैं, उनके पास इतने मुकदमे वाले आपके भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनकी सारी मुकदमे धुल जाती है, सारी मुकदमे धुल जाती है। दूसरे पार्टी में रहते हैं तो उनके पास मुकदमे रहते हैं, उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। इस घटना से क्या लगता है, डर का माहौल किसी समुदाय के बीच ऐसा कुछ डर का माहौल पैदा हुआ है? देखिए, बिल्कुल डर का माहौल पैदा होगा। आप किसी समुदाय के साथ या कोई भी अपराधी है या कुछ भी है, अगर इस तरीके से आप लगातार इनकाउंटर करते जा रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था है, कानून है, कोर्ट है, जो भी निर्णय लेगी कोर्ट लेगी। 3 साल से वो सजा काट रहे थे, जेल में थे, वो कानून से उन्होंने परमिशन, उम्र कैद की सजा भी मिली थी। जी, उम्र कैद की सजा भी मिली थी। कानून से परमिशन लेके वो जा रहे थे मेडिकल के लिए, कि वहाँ पे यही लग रहा है कि स्क्रिप्टेड के तहत इसको यहाँ पे जो है कि मारा गया है, इसको, उसके ऊपर दोनों भाइयों के ऊपर गोली चलाई गई है। टोटल प्रयागराज में इस तरीके से लगातार इनकाउंटर चल रहा है। ऐसी तो पूरे राज्य में कहीं भी नहीं हो रही है। पूरे देश में बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और हर जगह अलग अलग सरकार है, लेकिन यहाँ पे झारखंड में भी तो देख रहे हैं कैसा नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले भी यहाँ एक घटना घटी थी झारखंड में, लेकिन यहाँ की पुलिस तो बिल्कुल एक्टिव थी। उन्होंने तो इस तरह, झारखंड के युवा हैं, और इन सारे, चाहे आप प्रकाश से बात कीजिए, आसिफ से बात कीजिए, वसीम से बात कीजिए, सभी अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन सभी का एक स्वर में यही कहना है कि देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, देश में न्यायपालिका है, देश में लॉ एंड ऑर्डर है, देश में सिस्टम है, देश में जज हैं, देश में वकील हैं। तो इस तरह, और कुछ कहना चाहते हैं आप?
अभी आपने कहा था एक बात कि योगी ने अभी विधान परिषद में एक बात बोला था कि विधानसभा में, हाँ विधानसभा में ये बोला था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा और इन्हीं के अपराधियों को मिट्टी में, अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे और इन्हीं के इसमें और जितना स्टेट में और एक स्टेट में मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, जितना स्टेट में मॉब लिंचिंग हुआ है मुसलमानों का, इसने मुसलमानों का माला अर्पण कराया गया उन अपराधियों को, कितना को एसीएल में नौकरी दिया गया, कितना को एनटीपीसी में नौकरी दिया गया। जो अपराध करके जाते हैं तुम इसको मुसलमानों को मार दो, उसको फिर आपको हम नौकरी दे देंगे। अब बताइए वो किस मुंह से कह रहे थे कि मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा? उसके ऊपर कितना केस था, कितना केस को विड्रॉल किया योगी ने? योगी के ऊपर भी काफी सारे मुकदमे थे। काफी सारे मुकदमे हैं और कितना केस को इसने विड्रॉल कर लिया अपना। खुद बने मुख्यमंत्री तो विड्रॉल कर लिए, अब दूसरे को देख रहे हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे। पहले वो क्यों रो रहा था? वो क्यों रो रहा था कि मुझे बचा लो, मैं एक संसद हूं, मैं मुझे बचा लो? क्यों वो गिड़गिड़ा रहे थे? आज वो एक संसद था ना, उसको बचने का अधिकार नहीं था इस देश में। बिल्कुल, 5 बार के विधायक, एक बार के संसद विधायक था, उसको क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी एक वीडियो क्लिप सामने निकल के आ रही है। अतीब अशरफ को जेल लाया जा रहा था और वो शायद पुलिस वैन में था और उन्होंने मीडिया कर्मी को बोला भी कि जान का खतरा है, हमको जो है कि किसी बड़े अधिकारी ने हमको बोला है कि 7 दिन या 2 हफ्ते के भीतर में एक स्क्रिप्टेड के तहत आपको बाहर निकाला जाएगा और आपको मारा जाएगा। अतीक अहमद के भाई का बयान जी, बिल्कुल ये वायरल हो रहा है। जी, ये वीडियो वायरल हुआ, आज मैंने देखा इसको और 2-3 बार देखा। उनकी मैंने स्टेटमेंट भी सुनी कि इसी तरीके से उन्होंने अधिकारी का नाम नहीं लिया। अब भरते देखिए, आज उनके सामने रिजल्ट है, आपके सामने गोली मार दी गई है। आम बात नहीं है, अपराधियों की दोबारा गोली मारी गई है। एक अपराधी को, वो भी अपराधी है ना, पुलिस भी उसको इनकाउंटर कर सकती थी। पुलिस वहाँ पे क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। अपने आप वो जय श्री राम क्या जय श्री राम का क्या मतलब है? हम भी जय श्री राम बोल दिया तो क्या हो गया? इंसान जो थे उनके बारे में नाम ले रहे हैं, लेकिन अपराधी का नाम हम नहीं ले सकते। अपराधियों को मिटाना है तो सबको मिटाइए, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, कोई भी रहे, जाति धर्म किसी के नहीं है, ना आतंकवाद की कोई जाति धर्म है, सबको मिटा दीजिए। जो भी अपराधी उसको सबको खत्म कीजिए। तो मैं झारखंड में था और झारखंड के लोगों की राय जान रहा था। सभी ने बस यही कहा कि नहीं, सिस्टम से देश चलता है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हुए जो चीज़ें हुई हैं प्रयागराज में, जो चीज़ें हुई हैं यूपी में, ये कहीं ना कहीं संदेह में खड़ा करता है योगी सरकार को, वहाँ की पुलिस को, वहाँ की प्रशासन को, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की व्यवस्था को। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट का आपका इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे उजागर मीडिया में, आपका दोस्त अबुल रशीद। जय हिंद।